नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फुल फॉर्म के सारे प्रश्न करने वाले क्योंकि एमटीएस के एग्जाम में जो है बार-बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोगों ने एग्जाम का एनालिसिस देखा होगा तो उसमें जो है हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा गया था। इसलिए जिनका भी जो एग्जाम एमटीएस का बचा हुआ है उनके जो कल से स्टार्ट हो जाएगा 7 अक्टूबर से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 1-2 प्रश्न जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा और हर शिफ्ट में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी पूछे गए फुल फॉर्म है और साथ में जो नए हैं उन सभी को कंपाइल कर लिया है। अभी तक मुझे 300 जो है फुल फॉर्म दे दिया गया, इसके बाहर आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको एमटीएस के एनालिसिस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, याद रखिएगा। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है एनआईटी का फुल फॉर्म होता है। आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आईटीआई का फुल फॉर्म होता है। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें एनसीईआरटी का तो इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन होता है, एजुकेशनल होता है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछे जाने की संभावना है। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया थी। अगर पूछा जाए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जो होगा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, ये पूर्ण रूप होने वाला है। अगर पूछा जाए एनडबलएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल होता है एनडबलएसी का फुल फॉर्म। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है यूजीसी का पूर्ण रूप होता है। एनसीएचईआर का पूर्ण रूप नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन रिसोर्सेज होता है। एनयूईपीए का फुल फॉर्म नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यूनेस्को जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाने की संभावना बिल्कुल है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनेस्को का पूर्ण रूप होता है। अगर पूछा जाए एनपीई का फुल फॉर्म नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन होता है। एनआईओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है। अगर पूछा जाए एनटीए का पूर्ण रूप तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहलाता है। आईसीएसई का फुल फॉर्म इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। ओडीएल का पूर्ण रूप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग होता है। जीपीए का पूर्ण रूप ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। एसएचपीए का पूर्ण रूप सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। सीजीपीए का पूर्ण रूप क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। डीएलएड का पूर्ण रूप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाता है। अगर पूछा जाए टीजीटीटी का पूर्ण रूप जो हो जाएगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो जाएगा। पीजीटी का पूर्ण रूप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहलाता है। सीए का पूर्ण रूप चार्टेटेड अकाउंट होता है, चार्टेटेड अकाउंट। एनईटी का पूर्ण रूप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है। नीट का पूर्ण रूप नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट होता है। टीईटी का पूर्ण रूप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सीटीईटी का पूर्ण रूप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है। जेडबलई का पूर्ण रूप ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। सीएटी का पूर्ण रूप कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। सीएटी का पूर्ण रूप कॉमन एडमिशन टेस्ट। ओटीपी का पूर्ण रूप वन टाइम पासवर्ड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ये जो प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। पैन का पूर्ण रूप जान लीजिए परमानेंट अकाउंट नंबर कहलाता है। पीडीएफ का पूर्ण रूप जो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया, प्रीवियस में पूछा गया है। ईएमआई का फुल फॉर्म इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कहलाता है। केवाईसी का पूर्ण रूप नो योर कस्टमर होता है। जीपीएस का पूर्ण रूप ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहलाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। पिन का पूर्ण रूप पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। और एक और इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीआई का पूर्ण रूप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये सभी जो है प्रीवियस पेपर पर आधारित है। रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी होता है।
सिम का जो है पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। डब्ल्यू का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। टीआरपी का पूर्ण रूप टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। एलईडी का पूर्ण रूप लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एलसीडी का पूर्ण रूप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। सीसीटीवी का पूर्ण रूप क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन होता है। डीएसएलआर का पूर्ण रूप डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स होता है। वाईफाई का पूर्ण रूप वायरलेस फिडेलिटी होता है। एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ओएस का पूर्ण रूप ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। बीआईओएस का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम होता है। सीडी का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी का पूर्ण रूप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहलाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एचडीडी का पूर्ण रूप हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। एसईओ का पूर्ण रूप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। आईपी का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एचटीएमएल का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है एचटीएमएल का पूर्ण रूप होता है। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एसएमटीपी का पूर्ण रूप सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। एएलयू का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। आईएसपी का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। देखिए जितने भी फुल फॉर्म के क्वेश्चन है आपको एक बार में तो याद नहीं होने वाला है, इसलिए 2-3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप जाइए ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप पीडीएफ इसको डाउनलोड करके खुद से भी रिवीजन कर लीजिएगा। जो डेली मैं रात के 9 से 10 बजे के बीच में पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, आप जाके जाइएगा और डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो आपको याद नहीं होने वाला है। साइट का पूर्ण रूप क्या होता है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट होता है। साइट का पूर्ण रूप सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट होता है। बीजीए का पूर्ण रूप वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। सीडब्ल्यूएस का पूर्ण रूप कैस्केडिंग स्टाइल सीड्स होता है। डीएनएस का पूर्ण रूप डोमेन नेम सिस्टम होता है। जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। IMEI नंबर का मतलब जो होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहलाता है। एफएम का पूर्ण रूप जो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। सीएनजी का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाता है। सीईओ को पूर्ण रूप जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। सीईओ का जो पूर्ण रूप होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहलाता है। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहलाता है। आईपीएस का पूर्ण रूप बात करें तो इंडियन पुलिस सर्विस होता है। आईआरएस का पूर्ण रूप इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है। आईएफएस का पूर्ण रूप इंडियन फॉरेन सर्विसेज होता है। आईईएस का पूर्ण रूप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस कहलाता है। सीबीआई का पूर्ण रूप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। सीआईडी का पूर्ण रूप क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। ईडी का पूर्ण रूप इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है। ईडी का पूर्ण रूप इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है। रॉ का पूर्ण रूप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। आईबी का पूर्ण रूप इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। एनआईए का पूर्ण रूप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। एनसीबी का पूर्ण रूप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है। डीआरआई का पूर्ण रूप डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस होता है। एनसीआरबी का पूर्ण रूप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है। सीबीसी का पूर्ण रूप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है। यूपीएससी का पूर्ण रूप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। डीएम का पूर्ण रूप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। एडीएम का पूर्ण रूप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। एसडीओ का पूर्ण रूप सब डिविजनल ऑफिसर होता है। बीडीओ का पूर्ण रूप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। डीजीपी का पूर्ण रूप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। एसपी का पूर्ण रूप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। एमएलए का पूर्ण रूप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। एमपी का पूर्ण रूप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है। सीएम का पूर्ण रूप चीफ मिनिस्टर कहलाता है। एसपीजी का पूर्ण रूप स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। आरपीएफ का पूर्ण रूप रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप होता है।
एनएसजी का पूर्ण रूप नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहलाता है। सीआरपीएफ का पूर्ण रूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। सीआईएसएफ का पूर्ण रूप सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। बीएसएफ का पूर्ण रूप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। आईटीबीपी का पूर्ण रूप इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस होता है। एनडीआरएफ का पूर्ण रूप नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। आईएएफ का पूर्ण रूप इंडियन एयर फोर्स होता है। एनसीसी का पूर्ण रूप नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है। एसबीआई का पूर्ण रूप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। आरबीआई का पूर्ण रूप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। बीओबी का पूर्ण रूप बैंक ऑफ बड़ौदा होता है। बीओआई बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। यूबीआई का पूर्ण रूप यूनिफाइड बैंक ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। आईसीआईसीआई का पूर्ण रूप इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूर्ण रूप होता है। सीबीआई का पूर्ण रूप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है। यूसीओ का पूर्ण रूप यूनाइटेड कमर्शियल बैंक कहलाता है। आईओबी का पूर्ण रूप इंडियन ओवरसीज बैंक होता है। ओबीसी का पूर्ण रूप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कहलाता है। डीसीबी का पूर्ण रूप डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक कहलाता है। आईडीबीआई का पूर्ण रूप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। बीओएम का पूर्ण रूप बैंक ऑफ महाराष्ट्र होता है। भीम का पूर्ण रूप भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। पैन का पूर्ण रूप परमानेंट अकाउंट नंबर कहलाता है। एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। सीवीवी का पूर्ण रूप कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। आईएफएससी का पूर्ण रूप इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। यूपीआई का पूर्ण रूप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। आईएमपीएस का पूर्ण रूप इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। एमआईसीएल का पूर्ण रूप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। टैन टैक्स का जो पूर्ण रूप होता है ईएमआई का पूर्ण रूप इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कहलाता है। स्विफ्ट का जो पूर्ण रूप होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार पूछा गया प्रश्न है। पीओ का पूर्ण रूप प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। केवाईसी हमने कर लिया है, नो योर कस्टमर होता है। डब्ल्यूएचओ का पूर्ण रूप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। नासा का पूर्ण रूप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सार्क का पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनेस्को हमने कर लिया है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड होता है। वहाँ पर हमने किया था, देखिए यहाँ पर यूनेस्को की जगह पर यूनिसेफ होता है, ठीक है, यूनिसेफ, इसलिए यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। इसका यूनिसेफ का पूर्ण रूप जो होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड होता है। ये जो है यूनिसेफ का पूर्ण रूप हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। और यूनेस्को तो हमने अभी जस्ट बताया है। एनजीओ का पूर्ण रूप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूएनए का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओपेक का पूर्ण रूप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। नाटो का पूर्ण रूप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। डीआरडीओ का पूर्ण रूप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्राई का पूर्ण रूप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। आईएमएफ का पूर्ण रूप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहलाता है। सेबी का पूर्ण रूप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। एपीईसी का पूर्ण रूप एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। आसियान का पूर्ण रूप एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। यूआईडीआई का पूर्ण रूप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। यूएनडीपी का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इंटरपोल का पूर्ण रूप इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है। बीबीसी का पूर्ण रूप ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन होता है। बीएसएनएल का पूर्ण रूप भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। एलआईसी का पूर्ण रूप लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। ओएनजीसी का पूर्ण रूप ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। ऑयल का पूर्ण रूप जो होता है ऑयल इंडिया लिमिटेड होता है। केबी का पूर्ण रूप किलो बाइट कहलाता है। एमबी का पूर्ण रूप मेगा बाइट कहलाता है। जीबी का पूर्ण रूप गीगा बाइट कहलाता है। टीबी का पूर्ण रूप टेरा बाइट कहलाता है। पीबी का पूर्ण रूप पेंटा बाइट कहलाता है। ईबी का जो है इक्सा बाइट कहलाता है।
जेड बी जो है जेटा बाइट कहलाता है, वाई बी योटो बाइट कहलाता है, बी ब्रोंटो बाइट कहलाता है और जीबी जो है जियो बाइट कहलाता है। अब चलिए एसएससी द्वारा पीछे पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेते हैं, उसमें जो है कैसे कैसे जो है फुल फॉर्म के प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका पूर्ण रूप होता है। यूपीएससी का पूर्ण रूप जो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये सभी हमने क्वेश्चन अभी कर लिए हुए हैं। भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? राष्ट्रीय जनसंख्या जनसंख्या जो है रजिस्टर होता है, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहलाता है। ट्यूलिप का अर्थ क्या होता है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। ट्यूलिप का पूर्ण रूप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम इसका पूर्ण रूप होता है। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? हमने जस्ट अभी किया है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसका पूर्ण रूप होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहलाता है। आस्फा का पूर्ण रूप क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है इसका पूर्ण रूप होता है। राजनीतिक दल एआईएडीएमके का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेर कड़गम इसका पूर्ण रूप है। इंडो इंडो कॉरपोरेट का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है। ये सभी जो है एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, सभी ये जो है जितने भी आपको अभी दिख रहा है ये सभी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। एसएमपीएस का पूर्ण रूप स्विच मोड पावर सप्लाइड होता है। CMMS का पूर्ण रूप सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। SAGY का अर्थ सांसद आदर्श ग्राम योजना है। IADPA का पूर्ण रूप इंसेंटिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहलाता है। FRABM का अर्थ होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट होता है। नाडा का पूर्ण रूप नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कहलाता है। पीबीटीजीएस का पूर्ण रूप पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है। वाडा का पूर्ण रूप वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। एनसीआरबी का पूर्ण रूप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है। आरपीजी का पूर्ण रूप रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है। आरडीए का पूर्ण रूप रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस कहलाता है। भीम का पूर्ण रूप भारत इंटरफेस फॉर मनी कहलाता है। UNFCCC का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका पूर्ण रूप होता है। DASD का पूर्ण रूप डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेज होता है। ICS का पूर्ण रूप इंडियन सिविल सर्विस होता है। IFSC का पूर्ण रूप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। अगर बात करें आईएफएससी में 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो सभी बैंकों और उनकी संबंधित शाखाओं को विशिष्ट पहचान करता है। एटीएम का पूर्ण हमने कर लिया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। सीपीईसी का पूर्ण रूप चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा होता है। बीसीआईएमईसी का पूर्ण रूप जो होता है बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा इसका पूर्ण रूप है। बीआरआई का पूर्ण रूप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। एफए का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ का फुल फॉर्म होता है। ईएसआईसी का पूर्ण रूप एम्प्लॉयमेंट जो है स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता है। ईएसआईसी का पूर्ण रूप एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता है। टीएनडब्ल्यूए का पूर्ण रूप तमिलनाडु वीमेन इन एग्रीकल्चर है। SJSRY का पूर्ण रूप स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसका पूर्ण रूप होता है। ISDN का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है। ATL का पूर्ण रूप अटल टिंकरिंग लैब होता है। JNNURM का पूर्ण रूप जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन इसका पूर्ण रूप होता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम संबंधित है, डिजिटल साक्षरता अभियान से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संबंधित यूपीयू का पूर्ण रूप जो होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन होता है। IPAB का पूर्ण रूप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड होता है। NCSM का पूर्ण रूप नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम इसका पूर्ण रूप होता है। नेस्कोम का पूर्ण रूप नेशनल एसोसिएशन फॉर ऑफ जो है सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी जिसका पूर्ण रूप होता है।
सीडेक का पूर्ण रूप सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इसका पूर्ण रूप होता है। CHOGM का पूर्ण रूप कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होता है। सिटीज का पूर्ण रूप कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एडजेंडर स्पीसीज होता है। CCI का पूर्ण रूप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। IBEF का पूर्ण रूप इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है। NRDWP का पूर्ण रूप नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है। हैदराबाद को जाना जाता है हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। HITEC का पूर्ण रूप जो होता है हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है। PPF का पूर्ण रूप पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। AKFI का पूर्ण रूप एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। NICDIT का पूर्ण रूप नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट है। वीवीपैट का पूर्ण रूप वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है। यूनिसिट्रेल का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है। FAO का पूर्ण रूप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। SHG का पूर्ण रूप सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है और ये जो है MDS के 1 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए जो आप लोग के लिए फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CSR का पूर्ण रूप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। SCO का पूर्ण रूप संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। संयुक्त राष्ट्र के SDG का अर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है। MSP का पूर्ण रूप मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ये जो बार बार पूछा गया प्रश्न है। JMA का पूर्ण रूप क्या होता है? जन आधार एवं मोबाइल होता है। SACS का पूर्ण रूप स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी होता है। ICBM का मतलब एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होता है। श्रीलंका गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का मतलब क्या होता है? बाघ होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम इसका पूर्ण रूप होता है। ISWM का पूर्ण रूप एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है। स्वयं से तात्पर्य क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स इसका पूर्ण रूप होता है। HMX का पूर्ण रूप हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होता है। आयुष का संक्षिप्त रूप जो है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी इसका पूर्ण रूप होता है। तो ये जितने भी फुल फॉर्म के प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को जो एग्जाम में 1-2% जरूर आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। हो सके तो इसको आप PDF से भी रिवीजन कर सकते हैं। PDF मैं आज डाल दूंगा रात के 9 से 10 बजे के बीच में, आप डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके मैंने स्टैटिक जीके के जितने भी वीडियो दिए हैं आप जाके सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत काम आने वाली जिनका भी एग्जाम जो आगे आने वाले दिनों में है उन सभी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ जाके सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताते रह जाइएगा। SSC MTS का एग्जाम एनालिसिस का वीडियो, साथ में स्टैटिक जीके का वीडियो और साथ में SSC MTS के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन 2018 से लेकर 24 तक मैंने मैराथन वीडियो दिया हुआ है, जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। सभी मैंने आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके के बहुत सारे वीडियो दिए हुए, सभी आप एक जगह प्लेलिस्ट जाकर चेक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और एक अच्छा सा कमेंट आप जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है।